बहुत समय पहले की बात है, जब इस धरती पर न कोई शहर था, न कोई गांव। चारों तरफ सिर्फ घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और खतरनाक जानवरों का राज था। उसी समय इस धरती पर एक ऐसा जीव रहता था जो आज के इंसान का पूर्वज था, आदिमानव। आदिमानव का जीवन बहुत कठिन था। उसके पास न कपड़े थे, न पक्का घर और न ही कोई साधन। वह प्रकृति के बीच ही जीता था और हर दिन उसके लिए एक नई चुनौती लेकर आता था। कभी तेज धूप उसे जला देती, तो कभी ठंडी हवाएं उसके शरीर को कंपा देती। बारिश के दिनों में वह भीगता रहता और अपने बचाव के लिए किसी पेड़ या पत्थर के नीचे छिप जाता। प्रकृति के हर रूप से उसे लड़ना पड़ता था, लेकिन इन सब से भी ज्यादा जरूरी थी पानी की तलाश। प्यास बुझाने के लिए उसे नदियों और झरनों को ढूंढना पड़ता था। कई बार उसे लंबी दूरी तय करनी पड़ती और कई बार उसे खाली हाथ लौटना पड़ता। भूख उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। वह पेड़ों से फल तोड़ता, जमीन से कंद मूल निकालता और जब कुछ नहीं मिलता तो छोटे जानवरों का शिकार करने की कोशिश करता। लेकिन शिकार करना आसान नहीं था। कई बार जानवर उससे तेज और ताकतवर होते और वह खुद ही खतरे में पड़ जाता। जंगल में हर पल मौत का खतरा मंडराता रहता था। शेर, बाघ, भेड़िए जैसे खतरनाक जानवर हर समय उसके आसपास होते थे। रात का समय सबसे ज्यादा डरावना होता था। चारों तरफ अंधेरा और हर आवाज में छिपा होता था एक नया खतरा। इन्हीं मुश्किलों के बीच एक दिन आदिमानव को एक गुफा मिली। यह उसके जीवन का पहला सुरक्षित ठिकाना बना। गुफा ने उसे बारिश, ठंड और जानवरों से कुछ हद तक बचाया। धीरे धीरे उसने समझ लिया कि यह जगह उसके लिए सबसे सुरक्षित है। एक दिन अचानक आसमान में तेज बिजली कड़की और जंगल में आग लग गई। आदिमानव पहले तो डर गया, लेकिन फिर उसने देखा कि आग से जानवर दूर भाग रहे हैं। वह धीरे धीरे आग के पास गया और उसे समझ में आया कि यह चीज उसके लिए फायदेमंद हो सकती है। आग की खोज ने उसके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। अब उसे अंधेरे से डर नहीं लगता था, ठंड से राहत मिलने लगी और सबसे बड़ी बात, वह खाना पका सकता था। पका हुआ खाना उसे ज्यादा ताकत देता था। समय बीतता गया और आदिमानव ने एक और महत्वपूर्ण बात सीखी। अकेले रहना मुश्किल है, इसलिए उसने दूसरे लोगों के साथ मिलकर रहना शुरू किया। यहीं से समूह और समाज की शुरुआत हुई। समूह में रहने से उनका जीवन आसान हो गया। वे मिलकर शिकार करते, एक दूसरे की रक्षा करते और मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ देते। धीरे धीरे उन्होंने इशारों और आवाज़ों के जरिए बात करना शुरू किया। यही भाषा की शुरुआत थी। अब वे अपने अनुभव एक दूसरे के साथ बांट सकते थे। समय के साथ उनकी सोच और समझ भी बढ़ने लगी। उन्होंने पत्थरों को तोड़कर औजार बनाना शुरू किया। इन औजारों से शिकार करना आसान हो गया और वे पहले से ज्यादा सुरक्षित महसूस करने लगे। ठंड से बचने के लिए उन्होंने जानवरों की खाल का उपयोग करना शुरू किया। अब उनका जीवन पहले से थोड़ा बेहतर हो गया था। लेकिन आदिमानव सिर्फ जी ही नहीं रहा था, वह सोच भी रहा था। गुफाओं की दीवारों पर उसने चित्र बनाना शुरू किया। ये चित्र उसके जीवन की कहानी थे, शिकार की, डर की और उसकी भावनाओं की। रात के समय वे सभी आग के आसपास बैठते और अपने अनुभव साझा करते। यहीं से कहानियों की शुरुआत हुई। धीरे धीरे उनके बीच रिश्ते बनने लगे, दोस्ती होने लगी और एक दूसरे के प्रति भरोसा बढ़ने लगा। यह इंसानियत की पहली झलक थी। आदिमानव ने प्रकृति को समझना भी शुरू किया। वह सूरज और चांद को देखकर समय का अंदाजा लगाने लगा, मौसम के बदलाव को पहचानने लगा। यह ज्ञान उसके जीवन को और आसान बनाने लगा। समय के साथ ये छोटे छोटे बदलाव एक बड़े परिवर्तन की शुरुआत बने। आदिमानव अब सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं लड़ रहा था, बल्कि एक बेहतर जीवन की ओर बढ़ रहा था। आज हम जिस आधुनिक दुनिया में जी रहे हैं, वह उसी आदिमानव की मेहनत और संघर्ष का परिणाम है। अगर उसने उन कठिन परिस्थितियों में हार मान ली होती, तो शायद आज का इंसान कभी अस्तित्व में ही नहीं आता। इसलिए ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर इंसान हिम्मत नहीं हारता तो वह हर समस्या को पार कर सकता है।
क्योंकि हम उसी आदिमानव के वंशज हैं जिसने हर मुश्किल से लड़कर यह दुनिया बनाई है। इसलिए कभी हार मत मानो, क्योंकि इंसान कभी हारने के लिए नहीं बना।